पृथ्वी सूर्य से उच्च ऊर्जा छोटी तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण प्राप्त करती है। इस विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा हिस्सा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। हालांकि इसका अधिकांश भाग वायुमंडल से होकर गुजरता है और इस प्रकार पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर कुछ सूर्य का प्रकाश वापस परावर्तित हो जाता है, जबकि शेष सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसलिए पृथ्वी गर्म हो जाती है और वायुमंडल में फिर से ऊष्मा विकिरणित करती है। यह कम ऊर्जा वाली ऊष्मीय विकिरण लंबी तरंग दैर्ध्य की होती है और वायु को गर्म करती है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की सतह से विकिरणित ऊष्मा को रोक लेती हैं, इसलिए सूर्य का प्रकाश पहले अवशोषित होता है और फिर पुनः विकिरणित होता है। यह प्रक्रिया उसी तरह है जैसी ग्रीन हाउस में होती है, जिसमें कांच की सतह ग्रीन हाउस गैसों के समान कार्य करती है। एक बार जब सूर्य का प्रकाश कांच से होकर गुजरता है तो उसे जमीन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और वह ऊष्मा के रूप में वापस विकिरणित होता है। यह ऊष्मा कांच के घर में फंस जाती है, जिससे तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यदि पृथ्वी पर प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव न होता तो औसत तापमान वर्तमान की तुलना में 35 डिग्री सेल्सियस कम होता। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार अधिकांश गैसें जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती हैं। हालांकि पिछले 100 वर्षों में कई गैसें वायुमंडल में या तो ऐसी मात्रा में आई हैं जो सामान्यतः प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, या इन गैसों का प्रतिशत बढ़ गया है। ये सभी ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाते हैं, जिससे वायुमंडल में अधिक गर्मी फंस जाती है। तेल, गैस और कोयले का दहन बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। बिजली संयंत्र, उद्योग और परिवहन भी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। वनों की कटाई भी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। अप्राकृतिक गैसें मुख्य रूप से औद्योगिक गतिविधियों के दौरान सॉल्वेंट्स, फोमिंग एजेंट्स, डिग्रीजर या इंसुलेटिंग सामग्री के रूप में उत्पन्न होती हैं। मीथेन का उत्पादन कृषि गतिविधियों से जुड़े सड़न प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, जैसे कि धान की खेती और पशुपालन। कचरा उपचार और अपशिष्ट जल उपचार भी मीथेन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। नाइट्रस ऑक्साइड तब बनता है जब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे कि उर्वरक विघटित होते हैं। कुछ शोधकर्ता इस विचार का विरोध करते हैं कि वर्तमान जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ऊष्मीकरण ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में उल्लेखनीय वृद्धि से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनके दृष्टिकोण में यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ऊष्मीकरण के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय बर्फ की चादरें पिघलने लगी हैं, जिससे समुद्र स्तर में वृद्धि हुई है। इससे कई तटीय नगरों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। तूफानों और चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है। मौसम अप्रत्याशित होता जा रहा है। मरुस्थलीकरण आम हो गया है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं अधिक बार हो रही हैं और कई पशु प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई हैं।